हेलो एवरीवन। अगर आपने भी पहले कभी प्रॉपर्टी में निवेश किया है या नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको भी लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में और जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्टेट या सिटी में ऑनरशिप दो तरह की हो सकती है, प्राइवेट ऑनर्स और स्टेट या अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव में ज्यादातर प्रॉपर्टीज प्राइवेट ऑनर्स के हैं। बिल्डर्स ने किसानों से डायरेक्टली जमीनें खरीदी और फिर बायर्स को डायरेक्टली फ्लैट बेचे गए या जमीनें बेची गई। ऐसे में उस प्रॉपर्टी की पूरी ऑनरशिप बायर के पास चली जाती है। बायर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, रेंट पे दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है और उसे किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती और इसीलिए ऐसी प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और इस तरह की प्रॉपर्टीज में बायर के पास प्रॉपर्टी के फुल राइट्स होते हैं और ये प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। जैसे पहले आपके दादाजी के पास थी, फिर आपके पिताजी के पास और फिर आपके पास। अब दूसरा केस आता है जहां प्रॉपर्टी का ओनर कोई स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी हो, जैसे दिल्ली में डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और हरियाणा में हुडा। अब यहाँ भी गवर्नमेंट दो तरह से प्रॉपर्टीज बेच सकती है, फ्री होल्ड और लीज होल्ड। यहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आप गवर्नमेंट या अथॉरिटी से फ्लैट या जमीन बाय करते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी में पूरी ऑनरशिप बायर की होती है। और फिर आती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के केस में सरकार या अथॉरिटी आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक प्रॉपर्टी देती है। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बायर और अथॉरिटी के बीच एक लीज डीड साइन होती है जो कि यूजुअली 99 ईयर्स की होती है। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी के केस में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के सारे राइट्स तो एंजॉय कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो मान लेते हैं अगर लीज 99 ईयर्स की है तो 99 ईयर्स के बाद उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप वापस सरकार या अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अब बात करते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के केस में ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर करना काफी इजी होता है। सेल डीड बनती है, रजिस्ट्री होती है और बायर सीधा उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। वहीं लीज होल्ड प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी की ओनरशिप गवर्नमेंट या अथॉरिटी की होती है और प्रॉपर्टी आपको लीज पे दी गई है। तो इस केस में आप अपने राइट्स किसी और को ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट या अथॉरिटी से एनओसी लेनी होती है। बट याद रहे ऐसे में भी ऑनरशिप गवर्नमेंट या अथॉरिटी के पास ही रहती है, आप बस अपना राइट टू यूज किसी और को ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के कई फायदे होते हैं, जैसे कंप्लीट ऑनरशिप। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर बायर की पूरी ऑनरशिप और पूरे राइट्स होते हैं। साथ ही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को सेल करना और इसका इनहेरिटेंस काफी इजी होता है। साथ ही इस तरह की प्रॉपर्टीज पर बैंक लोन मिलना काफी आसान होता है लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज थोड़ी महंगी होती हैं और स्टैम्प ड्यूटी भी ज्यादा पे करनी होती है। वहीं लीज होल्ड प्रॉपर्टी शुरू में तो सस्ती मिलती हैं लेकिन इसमें ऑनरशिप लिमिटेड होती है। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस तरह की प्रॉपर्टीज पे बैंक लोन मिलना भी काफी मुश्किल हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो जरूर पूछे कि वो फ्री होल्ड है या लीज होल्ड। और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फाइनेंस तंत्र को सब्सक्राइब करें।